स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के लिए प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान का एक ऐसे पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको प्यारे बच्चों टॉप करा सकता है और प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। प्यारे बच्चों यह क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर है जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। इस पेपर में जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो बोर्ड एग्जाम की 2026 के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं स्टार्ट और पेपर को फटाफट से हल करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को दिखा दूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2026 का पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, पूर्णांक आप सभी का मेरा प्यारे बच्चों 70 होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को अनुक्रमांक दर्ज करना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना होगा। पेपर कोड प्यारे बच्चों 356 PS है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को मैं दिखाता हूँ आप सभी के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही चांस हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन की दशा है। यानी प्यारे बच्चों आदर्श विलयन के लिए कौन सी स्थिति है, इसमें इनमें से कौन सी स्थिति है जो आदर्श विलयन को क्या करती है प्यारे बच्चों फॉलो करती है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूँ कि जब प्यारे बच्चों इन तीनों के बराबर जीरो हो, जीरो क्या हो, जीरो ना हो। यानी देखिए यहाँ पर जब कोई भी इक्वल बराबर ना हो, यानी इस तरीके से मार्किंग लगा हो, तब प्यारे बच्चों क्या होता है आदर्श विलयन नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सभी के बराबर पर का निशान लगा हुआ है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यह जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन क्या करती है प्यारे बच्चों आदर्श विलयन को फॉलो करती है। इस तरीके से क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों आदर्श विलयन की दशा को क्या करते हैं फॉलो करती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। कर रहा है कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि संक्रमण धातु होते कौन से हैं। ठीक है, तो आप सभी को वैसे पता चल जाएगा कि इसमें संक्रमण धातु कौन से नहीं है। तो संक्रमण धातु उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जिनके डी कक्षक में क्या होते हैं प्यारे बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जब आप इन तीनों का जब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब आप सभी को क्या पता चलेगा प्यारे बच्चों कि जो कॉपर है प्यारे बच्चों इसके डी कक्षक में क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों मतलब होता है कि मान लीजिए डब्बा है और इस डब्बे में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो प्यारे बच्चों दोनों डब्बा है फुल रहता है। इनमें अगर एक यानी डब्बा में एक इलेक्ट्रॉन रहता तो इसे हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक डब्बा में तो इसे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जो कॉपर है इसकी आखिरी डी कक्षक में क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण जो प्यारे बच्चों ये क्या है कार्बन जो है एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ग वाला क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों आप सभी को एक ट्रिक बता दूं कि जब प्यारे बच्चों आप सभी को क्या रहे कि यहाँ पर CO रहे, बीच में CO रहे और इस तरीके से ब्रैकेट रहे और यहाँ पर कोई भी धातु रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आयरन ही रहे, मतलब कोई भी धातु रहे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चों हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में से मतलब क्या है कि सबसे कम क्षारी कौन है। निम्नलिखित यौगिक में विलयन में सबसे कम क्षारी कौन है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं कि इनमें से सबसे कम क्षारी जो है वो अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। ये क्या है प्यारे बच्चों सबसे कम क्षारी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। इनमें से कौन है जो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को आयोडोफार्म परीक्षण देता कौन है। देखिए जब क्या होता है कि कार्बन
के फिर एक कार्बन लगा होता है इसके आगे, और क्या होता है OHO लगा, यानी जब कार्बन के आगे CHO लगा होता है तब उसे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तब वो क्या करता है आयोडोफॉर्म देता है। लेकिन जब जिसके आगे ये CHO नहीं लगा रहेगा प्यारे बच्चों, वो क्या करेगा, वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, तो इनमें से देखिए किसकी आगे CHO है। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे CH3CO है। ठीक है, यहाँ भी CH3, इसके आगे भी CO है, CH3 CHO ये भी इसमें भी है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या है CH3, फिर यहाँ पर OH है। ठीक है, इनमें क्या है CHO नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, CH3OH का होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। 4 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि RNA बना होता है। तो प्यारे बच्चों RNA DNA ये क्या है प्यारे बच्चे, एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के DNA के क्या होते हो, एक पार्ट होते हैं। DNA और RNA ये क्या होते हैं, मानव पाए जाते हैं, DNA में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों DNA जो RNA होता है ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार से न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ये जो प्यारे बच्चों होते हैं, ये जो DNA होता है प्यारे बच्चों, ये जो DNA होता है प्यारे बच्चों डबल हेलिक्स होता है, और जो RNA होता है प्यारे बच्चों एक 1 हेलिक्स होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके जो DNA होता है प्यारे बच्चों, ये भी क्या होता है न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं, और ये भी क्या होता है न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो RNA और बना होता है प्यारे बच्चों, किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि मोलरता और मोलरता से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों मोलरता और मोलरता किसे कहते हैं। देखिए जब क्या होता है कि 1 kg बिलियन में क्या कहता है, 1 kg विलायक भी प्यारे बच्चों विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, जब मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और प्यारे बच्चों 1 लीटर बिलियन में क्या कहता है, विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोलरता कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि संक्रमण धातु के आयन अणुचुंबकीय व रंगीन है, कारण सहित बताइए। यानी प्यारे बच्चों संक्रमण धातु के आयन अणुचुंबकीय और रंगीन क्यों होते हैं, कारण सहित बताइए। तो प्यारे बच्चों जो संक्रमण धातु होते हैं, संक्रमण धातु के डी कक्षक में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, जो संक्रमण धातु है अणुचुंबकीय और रंगीन होते हैं। यही आप सभी को क्या करना है, लिखना है थ्योरी में। ठीक है, ग वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि बंधन व जलयोजन समझौता की परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे कि जब यौगिक का क्या होता है प्यारे बच्चों, ये अणुसूत्र समान और क्या होता है लिगेंडों की स्थिति असमान होती है तो उसे बंधन समझौता कहते हैं। और जब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जल योजन समझौता को कैसे लिखेंगे कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान और जल की स्थिति असमान होती है तो उसे हम सब क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग जल योजन समझौता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है घ वाला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित परिवर्तन से आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। कह रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाना है। एसिटिक अम्ल क्या होता है प्यारे बच्चों, CH3COOH कह रहा है, इससे आपको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। यानी क्या कर रहा है आप सभी को CH3C एच फिर और OH कर रहा है बनाने के लिए। ठीक है, ये कर रहा है आपको बनाने के लिए। तो क्या करेंगे प्यारे, जब पिक्रिक अम्ल की यानी जो एसिटिक अम्ल की क्रिया क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, अपचयन करा देंगे प्यारे बच्चों, तब आप सभी का क्या होगा कि एसिटिक अम्ल से एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाइए। देखिए 2 वाला कर रहा है कि फिनाल से पिक्रिक, फिनाल क्या होता है प्यारे बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। इस तरीके से जो बेंजीन होता है इसके ऊपर OH लगा होता है, इसे फिनाल कहते हैं। ठीक है, और पिक्रिक अम्ल कैसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जो बेंजीन होता है इसके ऊपर OH तो लगा होता है पर प्यारे बच्चों यहाँ पर NO2, इन तीनों कोनों पर क्या होता है प्यारे बच्चों, NO2 लगा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि 18 ग्राम C6H5 यानी C6H5O6 ग्लूकोज को
180 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो विलयन का अपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान निकाल दीजिए, यानी पी नॉट माइनस पी अपान में पी बराबर यक्स ए। तो आप सभी को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान पूछ रहा है। तो ये आपको क्या करना है, पी नॉट की वैल्यू याद करनी है यहाँ से, ठीक है। इसको आप लोग न्यूमेरिकल में हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तरीके से प्यारे बच्चों इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित के आईपीएससी नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आईपीएससी नाम क्या कर रहा है, CH3 CH ऊपर Cl लगा है, फिर CH2 OH। तो इसका जो आईपीएससी नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कि नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 करेंगे, लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 क्लोरो प्रोपेनॉल इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है इसमें का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका PDF प्यारे बच्चों मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा हूँ, और वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों, और इस पेपर को जरूर से हल करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा।